भारत ने सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। जलालपुर पीरवाला ज़ेरे-आब इमरजेंसी नाफिज। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। दरिया चनाब में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डालना पड़ा। कई बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। लोगों की नकल मकानी जारी है। पिंडी भटियां भी दरियाए चनाब के रेले की जद में है। फसलें बर्बाद और मकानात तबाह हो गए। मुतासरीन इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। ना चारा मिल रहा ना सन कोई शय मिल रही है। साढ़े हाल कोई चीज नहीं जा रही, ना राशन जा रहा ना कोई वंडा। साढ़े हाल कोई इमदाद नहीं जा रहा। जिला बहावलनगर में दरियाए सतलज का रेला 145 मवाजात को डबो गया। बस्ती अल्लाह बख्श का हिफाजती बंद भी टूट गया। इलाका मकीन घर बार छोड़कर खुले आसमान तले सड़क पर हैं। पानी कम नहीं हो रहा, इधर रोज बरोज पानी बढ़ रहा है। पीछे जो हमें बताया जा रहा है वो झूठ बताया जा रहा है। इधर जो लोग दरिया में उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और पानी के जो छोटे मोटे बानी या बड़े बाने वो सब टूट रहे हैं पानी की तेज बहाव और ज्यादा बहाव की वजह से। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घर ढा दिए। फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। जानवरों के लिए चारा भी कम हो गया। वस्ती गुरमानी ए बिल्कुल खत्म थी गए, डूब गए। तकरीबन फसल सारे तबाह थी गए, फसल सारे खत्म थी गए और तकरीबन 200-250 घारा वो खत्म थी गए। माल दा चारा सादा बिल्कुल कुछ है कानी। आरिफवाला में भी तबाही के मनाजिर हैं। हजारों एकड़ पर फसलें और घर डूब चुके हैं। फसलां तबाह हो गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਹੈਗੇ, ਮਕਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਿਲ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ और कोई पैकेज का ऐलान किया जाए। मेलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। भारत के आज मजीद पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज में एक और बड़े सैलाबी रेले का खदशा है। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा है। भारत ने गुज़िश्ता रोज भी दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया था, जबकि वस्ती पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रेले जनूबी पंजाब से गुजर रहे हैं, जहां से उनका रुख दरियाए सिंध में गुड्डू की तरफ है। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तरीमू पर 5,31,993 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हेड पंजनत पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह 5,27,000 क्यूसिक से जायद है। दरियाए रावी में सतनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 1,30,415 क्यूसिक का रेला है। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है, जहां पानी की आमद 4,11,000 क्यूसिक से जायद है। गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी में इजाफे के बाद रोहड़ी के 8 सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल बंद करके उन्हें रिलीफ कैंप्स का दर्जा दे दिया गया है। रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन के लिए बिस्तरों समेत दीगर जरूरी अशिया का इंतजाम भी किया गया है। मजीद जानते हैं सक्खर से सलीम सहतो से। और सक्खर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में अब मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से गुड्डू बैराज की डाउन स्ट्रीम और सक्खर बैराज की अप स्ट्रीम में कच्चे के देहात जो है वो ज़ेरे-आब आते जा रहे हैं। तहसील रोड़ी में अलीवान के करीब कायम सरकारी स्कूल में जो रिलीफ कैंप कायम किया गया है, वहाँ पर मौजूद है। पढ़ाई बंद करके इन स्कूलों को रिलीफ कैंप का दर्जा दिया गया। तमाम क्लास रूम से फर्नीचर हटा के वहाँ पर बिस्तर लगा दिए। यहाँ पर तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रोड़ी तहसील में 8 जो स्कूल हैं उनको रिलीफ कैंप का दर्जा दिया गया है। खाने पीने की अशिया हैं, बिस्तरे हैं, टेंट्स हैं। लोगों को रेस्क्यू करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन जिला इंतजामिया कहना है कि सिर्फ इस वक्त तक 8,000 लोग जो पन्नवाकिल की तहसील में कुछ लोग बाहर आए हैं, बाकी रोड़ी के नवाही इलाकों से कच्चे के लोग बाहर नहीं आ रहे फिलहाल, लेकिन उन्हें बाहर लाने के लिए कश्तियाँ वगैरह मुहैया कर दी गई हैं। रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कच्चे के लोग जो हैं वो इन कैंप्स में आके रिहाइश अख्तियार करें। टंडो मोहम्मद खान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं जीशान खास खेली। मोहम्मद खान में तेज तूफानी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश जैसे ही थम जाती है तो शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगती है। दुकानों और घरों के सामने 1-1 फीट का पानी जमा है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर और कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त भी ज़ेरे-आब आ चुके हैं, जिनमें बहरानी मोहल्ला, करीमाबाद और मुश्तरका कॉलोनी शामिल हैं। तो महकमा मौसमियात ने मजीद 1 रोज बारिश की पेशनगोई की है। जी, उच्च शरीफ में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। जमीनी कटाव से मजीद बस्तियां ज़ेरे-आब आ गई हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कुछ इलाकों में पाक फौज के दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान ज़हूर से। बताइएगा अदनान।
मौजूद हूँ हेड पन्नन के मकाम पर, जहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिसके बाद मजीद बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं। त्रंड बिशारत, चनाब रसूलपुर, कच्ची शिकरानी, बस्ती बिडानी समेत मुतअद्दिद बस्तियाँ पानी की लपेट में हैं। पानी के तेज़ बहाव के बायस रहायशी इमारतें दरिया बुर्द हो चुकी हैं। रेस्क्यू 1122 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है, लेकिन वसाइल की कमी के बायस रेस्क्यू का ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप फ़ाल कर दिए गए हैं। मुतासिरीन की इमदाद के लिए फौजी दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। दरिया चनाब में लियाकतपुर के मकाम पर सैलाब से मुतअद्दिद मुआज़ात मुतासिर हुए हैं। मौज़ा गफूराबाद के 250 से ज़ायद अफराद फंसे हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिम मुमताज़ मुतासरा इलाके के मकीन के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाबी जो रेला गुजरा है, इस वक्त लियाकतपुर के 35 मौज़ूआत को में तबाही मचा के रख दी है। हज़ारों एकड़ फसल भी तबाह हो गई है। इसके अलावा लोग घरों में महसूर हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू की तरफ से अमदादी जो सरगर्मियाँ वो भी जारी हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो मौज़ूआत है वहाँ के इलाका मकीन है वो इस वक्त घरों में महसूर है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है मंचन बांध पर। गफूराबाद बस्ती माट चोटा चौक रमहानी चौक कम से कम 200-250 बंदा है, जरा निके निके बच्चे औरतां माल बाल सारे उत्था लुड़े खड़न पानी बेच पेठा करे, मकान ढाए गए, कोई मदद अला नहीं, गाली कार करते थक गए से, कोई सा कुछ चावना लगा नहीं, बाल सारे लुट देन मर देन। इलाका मकीन का कहना है कि हमारे घर जो पानी सैलाबी पानी की ज़द में है, हमारे जो बच्चे हैं 200-250 अफराद जो हैं वो पानी इस वक्त फंसे हुए हैं। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि जो रेस्क्यू की जो सरगर्मी है उसको तेज किया जाए, हमारे बच्चों को बचाया जाए। जी।